गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका बीएस केमिस्ट्री क्लासेस में। देखिए स्टूडेंट, हमारी यूनिट चल रही थी पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक यूनिट के बारे में पढ़ रहे थे। पी ब्लॉक यूनिट में हम जो लास्ट लेक्चर था उस लेक्चर में हमने कवर किया था बोरोन के हाइड्राइड के बारे में। जब मैं आपको बोरोन के हाइड्राइड के बारे में बता रहा था तो हमने कल डाइबोरेन के बारे में पढ़ा था, B2H6 के बारे में। डाइबोरेन के बाद में मैंने आपको बताया था कि दो मुख्य रूप से हाइड्राइड और होते हैं बोरोन के, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो आज कवर करेंगे। तो अगर बात करें हाइड्राइड्स की, तो वो यौगिक जो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके बनते हैं वो हाइड्राइड कहलाते हैं। अगर बोरोन के हाइड्राइड की बात कर रहे हैं तो हम दोस्तों बात कर रहे हैं बोरोन के साथ हाइड्रोजन की क्रिया से बने हुए यौगिकों की। आज का टॉपिक हमारा रहेगा एक तो बोराजिन और एक रहेगा अपना बोरोहाइड्राइड। एक तो बोरेजिन और एक बोरोहाइड्राइड, इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। जो बोरोहाइड्राइड है वो एक संकुल यौगिक होता है, जबकि बोरेजिन जो यौगिक है वो बोरोन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तीनों परमाणुओं का आपस में संयोजन से एक यौगिक बनता है, उसको हम बोरेजिन कहते हैं। अगर बोरेजिन के अणुसूत्र की अगर मैं बात करूं आपके सामने तो B3N3H6 इसका अणुसूत्र होता है, यानी सामान्य सूत्र की अगर बात करें तो सर B3N3H6 ये बोरेजिन का अपना सामान्य सूत्र होता है। बोरोन के हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं तो अब अपने सबसे पहले बात करेंगे कि सर ये जो बोरेजिन है इसको बनाते कैसे हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ये जो आपका बोरेजिन है, ये बोरेजिन इसको पहले बोरेजोल के नाम से भी जाना जाता था। इस बोरेजिन को पहले किस नाम से, बोरेजोल के नाम से भी जाना जाता था। अब ये बोरेजिन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन या इसको संश्लेषण की विधि बोल दो या विरचन की विधि बोल दो। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो डाइबोरेन यौगिक B2H6 जो हमने कल पढ़ा था, जिसमें 3C2E बॉन्ड बनता है, जिसमें बनाना बॉन्ड बनता है, ऐसा यौगिक B2H6 डाइबोरेन यौगिक हमने कल पढ़ रखा है। जो लास्ट लेक्चर पढ़ा उसको जाके देख लो। उस B2H6 की अभिक्रिया जब अमोनिया गैस के साथ करवाई जाती है, ये क्या है, NH3, इस अमोनिया के साथ करवाई जाती है तो एक उत्पाद बनता है। वो उत्पाद क्या है, यानी अमोनिया और BH3 का एक योगात्मक उत्पाद है, जिसको हम कहते हैं योगोत्पाद। योगोत्पाद, ये योगोत्पाद जो बनता है, इस योगोत्पाद को अगर बाद में हम गर्म करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या है कि सर हम डाइबोरेन लेंगे, जो कि एक हाईली अनस्टेबल यौगिक होता है डाइबोरेन। उस डाइबोरेन को लेंगे सर, उस डाइबोरेन के साथ हम अमोनिया गैस के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। जी बिल्कुल करवाएंगे सर। इनकी अभिक्रिया से हमें एक योगोत्पाद मिलेगा, यानी योगोत्पाद मिलेगा सर इस प्रकार। इस योगोत्पाद को सर फिर हम क्या करेंगे, गर्म। जैसे जैसे इसको हीट करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो हमें हमारा उत्पाद मिल जाएगा, क्या, बोरेजिन। बोरेजिन मिल जाएगा, ये आपका बोरेजिन। अगर इसकी कोई एक और अभिक्रिया मैं बताऊं, अगर एक और विधि बताऊं जिससे हम इसको बना सकते हैं, तो वो विधि रहेगी अमोनियम क्लोराइड। ये क्या है सर, अमोनियम क्लोराइड। अगर हम अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया लिथियम बोरोहाइड्राइड, जो आपका आगे वाला टॉपिक है लिथियम बोरोहाइड्राइड, बोरोहाइड्राइड क्या होते हैं वो बताऊंगा मैं आपको। इस लिथियम बोरोहाइड्राइड के साथ करवाएंगे, अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया लिथियम बोरोहाइड्राइड के साथ करवाएंगे तो हमारा यौगिक किससे क्या बन जाएगा, बोरेजिन बन जाएगा। लिथियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी, अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इस अभिक्रिया में मुक्त होती है। ये अपने पास दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, बोरेजिन बनाने की दो विधियां हैं। अगर हमने बोरेजिन बना ली तो अब बात करते हैं कि कैसी बनी। कैसी बनी से संबंधित चीजें आपको इस प्रकार से समझ में आ जाएगी। आप बेंजीन, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, अगर आप बेंजीन नहीं जानते तो मतलब ये तो अनर्थ है। बेंजीन कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता इस स्ट्रक्चर बेंजीन। इस बेंजीन के जैसी ही होती है बोरेजिन। इस बेंजीन का रूप ही होता है बोरेजिन।
जहां इसमें 6 के 6 कार्बन होते हैं, वहां यहां 3 तो बोरॉन होंगे और 3 क्या होंगे, नाइट्रोजन। जहां इसके बीच में ये जो अपने गोला बनाते हैं, ये गोला कुछ नहीं होता कि सर यहाँ पे जो डबल बॉन्ड होते हैं वो अपनी स्थिति चेंज करते रहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे गोला लगा देते हैं कि इसके बीच में डबल बॉन्ड घूम रहे होते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों इस बोरेजिन में भी होता है। आपको यकीन नहीं होगा, इस बोरेजिन को क्या कहते हैं, अकार्बनिक बेंजीन। अकार्बनिक बेंजीन कहते हैं। अकार्बनिक बेंजीन का मतलब क्या हुआ, बिना कार्बन वाली बेंजीन। यानी कि इस बोरेजिन और इस बेंजीन में इतनी समरूपता पाई जाती है, इतने ज्यादा ये समरूप है एक दूसरे के, कि इस बोरेजिन का नाम ही क्या है, अकार्बनिक बेंजीन। यानी कि ऐसी बेंजीन जिसमें कार्बन नहीं है। बोरोन और नाइट्रोजन, 3 बोरोन 3 नाइट्रोजन मिलकर के बेंजीन जैसी संरचना बना रहे हैं। बेंजीन के और इसके गुण भी इतने ज्यादा मिलते हैं कि आप सोच नहीं सकते। ये एरोमेटिक होती है, ये भी एरोमेटिक होती है, ये बेंजीन एरोमेटिक होती है और ये आपका बोरेजिन भी एरोमेटिक होता है। क्यों होता है एरोमेटिक, कैसे पता चला? अरे ये बोरोन और नाइट्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ 1.4 एंगस्ट्रॉम होती है, जो एग्जैक्ट कितनी ही है, जितनी बेंजीन। इतनी समरूपता है इसमें कि ये बिल्कुल बेंजीन के जैसी होती है और बेंजीन के जैसे इसके सामान्य गुणधर्म भी होते हैं। अब फर्क आएगा, अब फर्क ऐसा आएगा कि आप सोच ही नहीं पाओगे। अब अचानक जज्बात बदल जाएंगे आपके। कैसे बदलेंगे कि जहां ये बेंजीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, वहां ये कोई क्रिया नहीं करता। ये बेंजीन ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जैसे इसकी क्रिया करवाता हूं, ये बेंजीन कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, कोई इंपैक्ट नहीं डालता। यानी कि ये अभिक्रिया करता ही नहीं है। ये बेंजीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया ही नहीं करता। वह इस बोरेजिन की क्रिया अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवा ली जाए, बिल्कुल क्रिया होगी, 101% होगी। और मैंने आपको जहां पे नीचे लिखा हुआ भी है, इसकी जब मैं रासायनिक अभिक्रिया दिखा रहा हूं, सबसे पहले यही अभिक्रिया दर्शाई है कि अगर बोरेजिन अभिक्रिया करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, बोरोन के साथ, बोरोन के साथ, बोरोन के साथ क्लोरीन परमाणु जुड़ जाता है। बोरोन के साथ क्लोरीन परमाणु जुड़ जाता है। वो जो बीच में डबल बॉन्ड थे वो गायब हो जाते हैं। नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। यानी सर बोरेजिन HCl के साथ क्रिया कर रहा है। अभी तो और ताज्जुब होगा आपको, बहुत बड़ा ताज्जुब होगा। ताज्जुब ये होगा कि बेंजीन जो है C6H6, ये बेंजीन जो है ये बेंजीन क्रिया करती है ब्रोमीन के साथ। हेलोजन है ब्रोमीन, इस हेलोजन के साथ क्रिया करती है और ब्रोमो बेंजीन बनाती है। अरे क्या बनाती है? ब्रोमो बेंजीन। बट भैया ये बेंजीन तो इसके साथ ब्रोमो बेंजीन बनाती है और आप ये बोल रहे हो कि सर इस बोरेजिन को क्या कहते हैं? अकार्बनिक बेंजीन। यानी कि सर मतलब कहने का मतलब है सिर्फ कार्बन नहीं है, बाकी है तो बेंजीन ही। अरे हाँ है, लेकिन जब इसकी अभिक्रिया इस बीआरओ के साथ करवाएंगे तो सिस्टम बन जाएगा। बनना क्या चाहिए कि सर ब्रोमो बेंजीन इस प्रकार से बना है तो यहां पर भी ब्रोमो बोरेजिन बनना चाहिए। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। सारे के सारे परमाणुओं के साथ, सारे के सारे परमाणुओं के साथ कौन जुड़ जाएगा? Br। यहाँ भी एक Br, 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 और फिर -3H Br और नाइट्रोजन से ब्रोमीन हट जाएगा, ओनली बोरोन के साथ ब्रोमीन जुड़ जाएगा। यानी जहां ब्रोमो बेंजीन बन रहा था, जहां सिर्फ एक कार्बन के साथ ब्रोमीन जुड़ रहा था, वहां यहां पर तीनों बोरोन के साथ ब्रोमीन जुड़ रहा। यानी कि सर रासायनिक अभिक्रिया तो इसकी वास्तव में इस बेंजीन से काफी अलग है। हाँ बिल्कुल है। एक और एग्जांपल बताता हूं आपको, देखिए सर जब भी अपने अपचयन करते हैं, रिडक्शन करते हैं इसका बेंजीन का, सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बना दो क्या? अरे सर साइक्लोहेक्सेन बना दो, साइक्लोहेक्सेन बना दो। रिडक्शन करते ही बेंजीन का साइक्लोहेक्सेन बन जाता। लेकिन भैया जब इस बोरेजिन का करोगे तो ऐसा नहीं होता।
ऐसा नहीं होता है। यानी इसकी रासायनिक अभिक्रिया अलग है, लेकिन ये बोरोजीन जिसको अकार्बनिक बेंजीन भी कहते हैं, वैसे इसका नाम बोरेजोन भी है। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है एक इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसकी एक स्ट्रक्चर और इसकी एक रासायनिक अभिक्रिया जो बेंजीन से इसकी क्रिया अलग बताती है। चाहे आप ब्रोमीन वाली अलग रख लेना, चाहे आप चेन वाली रख लेना, चाहे आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वाली रख लेना। ये तो था आपका बोरेजीन। अब एक हाइड्राइड और बचा बोरोन का जो इंपॉर्टेंट है काफी, बोरोहाइड्राइड। अगर मैं बात करूं बोरोहाइड्राइड की, तो यह एक संकुल यौगिक है, BF4 नेगेटिव। यह एक संकुल यौगिक है। अगर इसके नाम की मैं बात करूं तो क्या कहेंगे, टेट्राहाइड्रोबोरेट। टेट्राहाइड्रोबोरेट इसका रियल नाम है, लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, टेट्राहाइड्रोबोरेट। अगर रियल नाम की बात करूं तो ये नाम है इसका। अरे सर ये नहीं है तो फिर ये क्या है, ये बोरोहाइड्राइड क्या है, अनरियल। ऐसा नहीं है, ये इमेजिनरी नहीं, ये काल्पनिक नहीं, नाम इसका ये भी सही है। लेकिन अगर आईपीसी नाम की बात करें संकुल यौगिक की, तो इसका नाम होता है टेट्राहाइड्रोबोरेट। इसी नाम से इसको जाना जा सकता है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। बात करूं उसके प्रिपरेशन वगैरह की, तो वो अपने नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसका एक यौगिक होता है वो अति महत्वपूर्ण है, वो यौगिक हम पढ़ेंगे। वो यौगिक है सोडियम बोरोहाइड्राइड। वो यौगिक कौन सा है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड यौगिक है, वो इसका काफी इंपॉर्टेंट यौगिक है। सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड इसका काफी इंपॉर्टेंट यौगिक है, महत्वपूर्ण यौगिक है, संकुल यौगिक। अब बात करूं उसकी स्ट्रक्चर की, तो सर चतुष्फलकीय होती है, चतुष्फलकीय होती है इसकी स्ट्रक्चर। और इसकी संरचना अगर आप देखने में बताऊंगा आपको, तो ये नीचे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है बेरिलियम डाइबोरोहाइड्राइड का। बेरिलियम डाइबोरोहाइड्राइड क्या है, बेरिलियम डाइबोरोहाइड्राइड। बेरिलियम डाइबोरोहाइड्राइड अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ नहीं होता सर, वही है, इसमें दो BH4 समूह है, बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पर सर है कुछ तो अलग है, कुछ अलग वो है कि यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन और ये एक सेतु बंध है। क्या है जी, सेतु बंध है, जिस बंध को हम एक और नाम भी देते हैं, क्या जी, 3C2E बॉन्ड या बनाना बॉन्ड, या 3 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, यानी कि इसमें 3 के अंदर है और 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा बॉन्ड। यानी कि ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, के अंदर 3 है, बोरोन 2 और 1 हाइड्रोजन, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन 2 ही है। इस प्रकार के बंध को 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं, सेतु बंध भी कहते हैं। ये इसकी बेरिलियम डाइबोरोहाइड्राइड की संरचना है, कुछ इसी प्रकार से मिलती जुलती संरचना होती है एल्यूमिनियम डाइबोरोहाइड्राइड की। ये यौगिक जो होते हैं वो बेरिलियम डाइबोरोहाइड्राइड या एल्यूमिनियम डाइबोरोहाइड्राइड या अन्य धातुओं के साथ इसके बोरोहाइड्राइड, वो यौगिक अत्यंत वास्तविक यौगिक होते हैं, यानी कि जल्दी भाग में परिवर्तित हो जाते हैं। और बात करें तो यहाँ पर ये जो BH4 है वो लिगेंड के रूप में काम करता है, दाता परमाणु के रूप में काम करता है। और इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूं तो इसका जो महत्वपूर्ण यौगिक सोडियम बोरोहाइड्राइड हमें पढ़ रहे थे स्टूडेंट, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये बहुत काम आता है। कहाँ काम आता है सर, ये ऑर्गेनिक रिएक्शन में काम आता है, ये कार्बनिक अभिक्रियाओं में काम आता है। अब कार्बनिक अभिक्रिया कौन सी सर, अरे कार्बन की अभिक्रिया, कार्बनिक अभिक्रिया, ऑर्गेनिक सिंथेसिस, यानी कि सर जहां भी कार्बन से रिलेटेड कुछ बढ़ रहा है, चाहे अल्कोहल बढ़ रहा है, चाहे ईथर बढ़ रहा है, चाहे एल्डिहाइड बढ़ रहा है, कीटोन बढ़ रहा है, कुछ भी बढ़ रहा है, वो सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन, तो ये कार्बनिक संश्लेषण में काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बेसिकली बताऊं तो एथेनॉल अल्कोहल बढ़ाने में इसका यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है सर, देख लो एल्डिहाइड का अपचयन कर देता है, ये एल्डिहाइड का अपचयन कर देता है, किसमें कर देता है सर, अल्कोहल एथेनॉल में। आपके पास एल्डिहाइड है और आपके पास अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड है तो आप शराब बना सकते हो, शराब बना सकते हो। एथेनॉल RCH2OH एल्डिहाइड का अपने पास, इस एल्डिहाइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाई सर, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, क्या बन गया एथेनॉल, अल्कोहल बन गया। यानी कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में इसका बहुत ज्यादा यूज है। अब चाय यौगिक के रूप में इसका यूज किया जाता है, क्या कर रहा है यहाँ पे
यहाँ पे इस एल्डिहाइड का क्या कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है या अपचयन कर रहा है? सर बिल्कुल अपचयन कर रहा है। अपचयन कर रहा है इसका मतलब है इस बोरोहाइड्रेट की जो सोडियम बोरोहाइड्रेट यौगिक है इसका यूज किसके रूप में किया जाता है? अपचय के रूप में, अपचयन करने वाले यौगिक के रूप में। तो इसको हम अपचय के यौगिक के रूप में भी यूज में लेते हैं। तो ये था आपका बोरोहाइड्रेट और ये था आपका बोरेजिन। बोरोन के 3 हाइड्राइड हमने पढ़े। पहला पढ़ा था डाइबोरेन B2H6, दूसरा पढ़ा है हमने बोरेजोन या बोरेजिन B3N3H6 और लास्ट पढ़ा है हमने BH4 नेगेटिव संकल यौगिक। ये तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि बोरोन के हाइड्राइड्स के बारे में बताइए, तो आप डायरेक्ट ऐसे तो लिख नहीं सकते कि बोरोन के 3 हाइड्राइड होते हैं, डाइबोरेन, बोरेजिन और बोरोहाइड्राइड, बात खत्म, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा। या आजकल जो आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर तो 100 नंबर का पेपर है, 80 नंबर का, वहां पर क्वेश्चन 10 से 15 नंबर का आता है। अगर 15 नंबर का आपको लेने हैं तो आपको इन तीनों हाइड्राइड के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। तो ये था अपना लेक्चर नंबर शायद 9 और आज की क्लास में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे फुलरीन और कार्बाइड के बारे में और उसके बाद में हम सिलिकेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये यूनिट लगभग 2 से 3 लेक्चर की ओर है, उसके बाद में यूनिट समाप्त हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद।